बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशाद चौधरी एम ए न्यूज़ की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम जिन खबरों पे तबसरा करेंगे उनमें सबसे पहले तो कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बारे में तफसीली रोशनी डालेंगे। दूसरा, अमेरिका में जो स्टूडेंट्स के मसाइल हैं जिनको इमिग्रेशन वालों ने कहा है कि जिनकी ऑनलाइन क्लासेस हैं उनके बारे में एक अच्छी खबर है, वो आपको बताएंगे। दूसरा, हुकूमत ने फैसला किया है 15 सितंबर से तलीमी इदारे खोल दिए जाए, इस बारे में मुख्तसर तबसरा करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले कोरोना के बारे में मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं। कोरोना के मरीज़ों की तादाद में तो काफ़ी इजाफा हो चुका है। तकरीबन 2,40,000 से ज़ायद कोरोना के मरीज़ अब पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो शरह अमवात भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 5,000 के करीब तकरीबन अमवात हो चुकी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसमें एक हौसला अफजा बात यह है कि पाकिस्तान में मरीज़ों की तादाद में कमी आ रही है। जो डेली बेसिस पे पेशेंट की तादाद है उनमें कमी आ रही है। तो ये भी लगता है कि जो पीक है वो आ चुकी है। तो अब जो इसका वो ग्राफ है वो डाउनवर्ड शुरू हो गया है, क्योंकि जिन ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में या चाइना में या कोरिया में या दूसरे ममालिक में एक पीक आई थी और उसके बाद फिर डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया था। तो इधर भी पाकिस्तान में ख्याल किया जा रहा है कि अगर पीक आ गई है तो फिर तो अच्छी बात है, फिर डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह जल्दी इस वबा का खात्मा हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी माहरीन काफ़ी मुहतात हैं। वो कहते हैं कि अभी हमें काफ़ी मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान में जो ट्रेंड देखने आ रहा है उसमें किसी दिन तो डिक्लाइन हो जाता है, तो अगले दिन फिर ज़्यादा पेशेंट आ जाते हैं। अगर कंसिस्टेंट हो जाए डिक्लाइन, अगर ये तादाद रोज़ ही कम होना शुरू हो जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो कर्व है वो फ्लैट होके फिर नीचे की तरफ आ गई है। तो अब पाकिस्तान काफ़ी सेफ जोन में दाखिल हो गया है। लेकिन अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है। इसमें हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 13 जून को मैक्सिमम पेशेंट जो है वो कोरोना का शिकार हुए, 6,800 के लगभग। तकरीबन 6,500 पेशेंट जो है वो 13 जून को पाकिस्तान में देखे गए कोरोना के। तो इसके बाद फिर इतनी तादाद नहीं हुई, फिर डिक्लाइन शुरू हो गया। तो अब तकरीबन आधे पेशेंट रह गए हैं। तो अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो फिर तो उम्मीद की जा सकती है कि हमारी जो कर्व है फ्लैटन हो रही है। लेकिन इसमें एक जो बात अहमियत की हामिल है वो ये है कि हमारी जो डेथ्स हैं वो शरह अमवात में कमी नहीं आई। जून के महीने में तकरीबन 2.5% लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो रही थी। यानी जितने लोग कोरोना से मुतासर होते हैं उनमें 2.5% जो है उनकी मौत वाक़या हो जाती है। तो अब जो अगर जुलाई का पहला हफ्ता देखें तो फिर जो 2.7% लोगों की डेथ हो रही है, यानी डेथ में कमी नहीं आई। तो दूसरा एक और जो ट्रेंड है वो ये है कि अब जो मरीज़ है उनमें तो डिक्लाइन हो रहा है। तो लेकिन अब देखना ये है कि इन्फेक्शन की शरह जो है, इन्फेक्शन का रेट जो है उसमें भी कमी आ रही है। तो पहले अगर 100 मरीज़ों का टेस्ट किया जाता था जून में, तो तकरीबन औसतन 20% पेशेंट जो थे उनमें कोरोना पॉजिटिव आता था। तो अब जुलाई के पहले हफ्ते में भी ये हौसला अफजा बात है कि अब तकरीबन 13% मरीज़ों का ये कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है इन्फेक्शन में भी कमी वाक़या हो रही है। तो अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान से जल्द ये कोरोना का खात्मा हो जाएगा और हम दूसरे ममालिक से, इंडिया वगैरह के मुकाबले में तो काफ़ी इस सूरत हाल में बेहतर है। इंडिया की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे 20,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और मरीज़ों की तादाद भी तकरीबन अब दुनिया में तीसरे नंबर पे अब इंडिया आ रहा है।
लेकिन हमें कंपैरिजन दूसरे ममालिक से तो नहीं करना चाहिए। अब अफ़गानिस्तान में भी हालात जो हैं इतने ख़राब नहीं हुए जितने एक्सपेक्टेड थे। बांग्लादेश है, फिर जो श्रीलंका है। ईरान में सूरत हाल काफ़ी मखदूश है। ईरान में वो पहले जो महसूस हो रहा था कि पीक आ गई है तो अब डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे पीक आके अब फिर डेथ रेट में डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं। तो अब हमें भी मुहतात रहना चाहिए। पीक के बाद भी ये स्पाइक आ जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया में दोबारा स्पाइक आ गई है। अब ऑस्ट्रेलिया में कर्व डाउन हो गई थी, लेकिन अब फिर ज़्यादा अब शुरू हो गया है, तो उन्होंने दोबारा लॉकडाउन कर दिया है। मेलबोर्न जो उनका सिटी है वहाँ पे लॉकडाउन दोबारा करना पड़ा है। तो अभी काफ़ी हमें केयरफुल रहना चाहिए। अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना का खात्मा हो गया है। ख़ासतौर पर ईद पर काफ़ी मुहतात रहने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला अहले पाकिस्तान को इस वबा से महफूज रखे, हमें दुआ करनी चाहिए। तो नाज़रीन, दूसरी खबर हमने आपको बताई थी, अमेरिका में तकरीबन 2000 के करीब जो पाकिस्तानी तलबा हैं उनके लिए बड़ी परेशानी पैदा हो गई है। जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो अमेरिकी हुकूमत ने कहा है कि आप अमेरिका से चले जाएं। तो अब स्टूडेंट आप देखें कितनी मेहनत से अमेरिका जाते हैं, फिर उनकी एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा होते हैं, कितनी उनकी ख्वाहिशात होती हैं, फिर पेरेंट्स का इसमें क्या है, पूरा फैमिली सफ़र होता है। तो ये बहुत परेशान कौन सूरत हाल है। इधर हमारे मीडिया ने भी इसको इतनी कवरेज नहीं दी, और अमेरिका में तो कहते हैं मीडिया ने बिल्कुल इसे कवरेज नहीं दी। तो ये स्टूडेंट्स वाकई काफ़ी परेशान हैं। 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, और मजमूई तौर पर तकरीबन 4 लाख स्टूडेंट हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। F1 और M1 वीज़ा जिन स्टूडेंट्स के पास है और जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनको अमेरिकी हुकूमत ने कहा है कि वो अमेरिका छोड़ दें। तो इसमें आपको अच्छी खबर आज ये बतानी है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने और एक और उनका तलीमी अदारा है, उन्होंने बोस्टन की जो ज़ली अदालत है वहाँ पे अदालत से रजू कर लिया है और कहा है कि अब इसका आप स्टेटस को यानी स्टे दे दें और हुकूमत को रोकें कि वो इन स्टूडेंट्स को बाहर अपने ममालिक में ना भेजे, क्योंकि इससे तलीमी निज़ाम में बहुत अफरा तफरी पैदा हो गई है और अमेरिका का जो पूरा तलीमी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो उम्मीद है कि अदालत स्टूडेंट्स के हक़ में फ़ैसला करेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर स्टूडेंट्स को अपनी तलीम अधूरी छोड़ के पाकिस्तान आना पड़े या दूसरे ममालिक में वापस घरों को जाना पड़े, तो कितना लॉस होता है एक्सपेंडिचर का, और फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत ख्वाहिशात लेकर स्टूडेंट्स अमेरिका जाते हैं। अगर उनको वहाँ से निकाल दिया जाए तो फिर जो नफ्सियाती मसला है वो भी एक है। इकोनॉमिक्स का तो है, स्टडी का भी है, लेकिन साइकोलॉजिकल जो मसला है वो भी बहुत ज़्यादा है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इस सिलसिले में मज़ीद अच्छी न्यूज़ आएगी और हम आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में अब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि 15 सितंबर से तमाम तलीमी इदारे बशमूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस खोल दिए जाएँ, लेकिन मशरूत अभी बात कर रहे हैं। अगर हालात बेहतर हो गए मज़ीद तो फिर ये तलीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। लेकिन ये कोरोना का जो मसला दुनिया जिस तरह प्लानिंग कर रही है, अब यूरोप ने जिस तरह प्लानिंग की है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर ये ठीक भी हो गया तो फिर दोबारा स्पाइक आ सकती है सर्दियों के मौसम में। तो हमें अब ये मुहतात इसलिए रहना चाहिए कि अगर हमारी वो कर्व डाउन भी हो गई है, हालात बेहतर भी हो गए हैं, तो दोबारा स्पाइक के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस सिलसिले में हमारे जो तलीमी इदारे हैं उनको भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, और हुकूमत को ख़ास तौर पर उनको इस सिलसिले में जो है वो एजुकेट करना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी का इस सिलसिले में किस तरह इस्तेमाल करें। और अगर क्लासेस की ज़रूरत है तो फिर हफ्ते में 1-2 दफ़ा स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में बुला लिया जाए। डेली का जो एजुकेशन का है वो अभी हमें, जब तक कोरोना का मुकम्मल खात्मा नहीं होता उस वक्त तक डेली जो तलीमी सरगर्मियाँ हैं उनको हमें ज़्यादा इनकरेज नहीं करना चाहिए, और ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे 1-2 दिन हफ्ते में स्टूडेंट्स वहाँ पे चले जाएं, और क्लासेस को भी महदूद करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स एक दिन चले जाएं, कुछ फिर दूसरे दिन चले जाएं, कुछ तीसरे दिन चले जाएं। अगर स्टूडेंट्स की तादाद महदूद हो जाएगी तो फिर ये जो डिस्टेंस हम कहते हैं, जो स्पेस देनी है, डिस्टेंस के साथ बैठना है, वो भी एक
उस पर भी अमल किया जा सकेगा। तो इस सिलसिले में अभी मज़ीद हुकूमत को सोच विचार करनी चाहिए और ऐसा लाया अमल मुरतब करना चाहिए जिससे ये तलबा की जो एजुकेशन है वो दोबारा शुरू की जा सके। अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच।